हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 का फैक्टराइजेशन का ही सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि आप लोग का फैक्टराइजेशन में जितना मैंने क्वेश्चंस दिया वो इनफ नहीं थे, इसलिए आज हम लोग जो सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं इसमें भी क्वेश्चंस हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो आप देख लीजिए। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको आप देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट सेकंड है। ओके, तो आइए आज का पार्ट सेकंड का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स। तो इसको सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। इसमें वाई वाई है तो यहाँ अरेंज कर लेते हैं हम लोग इसको, और इसमें जो है मीन्स इसे हम लोग सिक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू, और इसके बाद माइनस पी एक्स। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट दो टर्म से हम लोग इसका कॉमन लेते हैं, तो दो टर्म से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ हम लोग को y कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस क्यू। ओके, और इसमें से हम लोग माइनस p अगर कॉमन ले ले तो यहाँ हम लोग के पास बचेगा x प्लस क्यू। ओके, x प्लस क्यू बोलिए या q प्लस एक्स बोलिए। ओके, तो इसके बाद अब हम लोग ये दोनों टर्म हम लोग को कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंजमेंट में आ गया x प्लस क्यू, एक कॉमन ब्रैकेट y माइनस पी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। y माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस क्यू, ये है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में 7 माइनस 12x माइनस 4x², ये है। तो इसमें हम लोग को मिड टर्म स्प्लिटिंग एक टर्म है, उसके बारे में मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। मिड टर्म स्प्लिटिंग तो यहाँ सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ मिड मीन्स आप लोग जानते होंगे मिडिल। टर्म मीन्स जो टर्म मिडिल में लिखा हुआ वो टर्म, और स्प्लिटिंग का मतलब होता है अलग होना, टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाना। तो वो मिड टर्म स्प्लिटिंग जब होता है तो उसमें हम लोग करते हैं, जो पहला टर्म रहता है मीन्स यहाँ पहला टर्म 7 है और लास्ट टर्म यहाँ है मीन्स थर्ड टर्म, जो भी टर्म दिया रहा है वो है 4x²। तो दोनों का मल्टीपल करके और फिर मीन्स ऐसा दोनों का जो मल्टीपल हुआ और ये 12 के बीच में रिलेशन हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग रिलेशन बनाते हैं दोनों के बीच में। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो 7 मल्टीप्लाई 4 28 होगा, और अगर हम लोग 14 और 2 14 इंटू 2 करें, 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28, और 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो ये रिलेशन बन गया। तो आइए हम लोग इससे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो 7 है सबसे पहले, उसके बाद 12 को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो माइनस 14x। देख लीजिए 12 जो है यहाँ माइनस में है, 12 है माइनस में, तो हम लोग को माइनस वाला टर्म को बड़ा रखना होगा। तो माइनस 14x प्लस 2x, उसके बाद माइनस 4x²। तो यहाँ से हम लोग अब कॉमन लेते हैं, तो इसमें अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा 2 कॉमन, सॉरी 2 नहीं, यहाँ जो है 7 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1
माइनस 2x। ओके, और यहाँ जो है 2 कॉमन हो जाएगा 2, तो यहाँ 2x कॉमन होगा क्योंकि x दोनों में मिल रहा, तो यहाँ फिर बचेगा 1 माइनस 2x। तो 1 माइनस 2x दोनों कॉमन निकल गया, तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 प्लस 2x। ये हो गया सेपरेट, और इसके बाद हो जाएगा 1 माइनस 2x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन इसका है 1 माइनस 2x 7 प्लस 2x। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं जो अगर कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इस पर और डिटेल से इसको बताने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर ही होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और इसके बाद मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसके साथ ही लिखता हूँ, मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ बोल रहा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यहाँ जो है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ये जो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने कल वाले वीडियो में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, वो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और अब ऊपर वाला जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से हम लोग को बोल रहा है एम का वैल्यू फाइंड करना है, एम का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग अब एम का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 3x मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद दिया हुआ है इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे, जो अगर हम लोग आप लोग देख रहे होंगे तो ये जो टर्म है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोनों में सेम है। उसके बाद यहाँ प्लस 3x है, यहाँ माइनस 3x है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द होल स्क्वायर माइनस 3x टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो देखिए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू आ रहा है और एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग एम स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कट गया, तो यहाँ हम लोग वैल्यू इसका लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग इसका वैल्यू लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर का वैल्यू, एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो एम इज इक्वल टू वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या आंसर दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है हम लोग को शायद आंसर मिल गया है, इसका हम लोग को इसका आंसर मिल गया, और वो है आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो आई होप यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ अब क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। अब इसको फैक्टर करने का मतलब, फैक्टर का मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, उस स्मॉलेस्ट फॉर्म के बाद वह उससे छोटा नहीं हो सकता। तो इसको अगर आप लोग ध्यान से इसमें देखे होंगे, अगर आप इसको ध्यान से इस टर्म को देखे होंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर बाई जो 4 नीचे लिखा हुआ 2 का स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई नीचे जो 9 लिखा हुआ 3 का स्क्वायर है। इतना आप लोग गौर किए होंगे इस क्वेश्चन में। तो इतना जब गौर किए होंगे तब तो क्वेश्चन बन गया। आप लोग अगर थोड़ा सा और इसमें कोशिश करते तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग सबसे पहले जो वीडियो चल रहा है उसको आप पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए और उससे आपको बन जाएगा। और आप ज़रूर एक पेन और एक नोट कॉपी अपने पास रखें और उसमें इसे रफ स्केच की तरह, मीन्स रफ वर्क की तरह आप इसे बनाएं
और फिर अगर आपको नहीं बना आपसे तब फिर ये कॉन्सेप्ट को देखें, वरना अगर आपसे बन रहा है तो अगले क्वेश्चन पे आप देखें, वैसा क्वेश्चन पे देखें जो आपसे नहीं बन रहा। तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ x/2 टू दी होल स्क्वायर हो गया माइनस x/3 टू दी होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इससे शॉर्ट या इससे स्मॉलेस्ट ये जो टर्म है वो नहीं जा सकता। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ दिया गया है, ऑप्शन में यहाँ by4/9 दिया गया, ये नहीं होगा। या by2/9 दे दिया गया, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है हम लोग को फैक्टर ऑफ इतना, मीन्स इसका फैक्टराइजेशन करना। तो ये देखिए 2 टर्म दिया हुआ है, इसमें बीच में 1 टर्म दिया हुआ है, तो ये मिड टर्म स्प्लिटिंग में जाएगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो देखिए 15 × 8 पहला टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। और इसको अब 26 के साथ हम लोग रिलेशन बनाते हैं। तो 26 के साथ इसका रिलेशन होगा कि अगर 20 + 6 करेंगे तो 26 आ जाएगा, और 20 × 6 करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। समझ गए ये? तो ये समझ गए तो क्वेश्चन इजी है। अगर आप लोग ये समझ गए होंगे तो मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया गया 15x² और उसके बाद शायद माइनस दिया गया है, हाँ माइनस है। तो यहाँ -26x उसके बाद +8 है, तो +8 यहाँ +8 हो गया। अब इसको हम लोग मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ 25x² और ये माइनस में, तो ये दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, आप लोग जानते हैं। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 26x को और उसके बाद +8। अब इसको हम लोग कॉमन लेते हैं 2 टर्म करके। तो 2 टर्म करके अगर हम लोग इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको, ये दोनों में 3x कॉमन निकल रहा है, तो 3x कॉमन, उसके बाद यहाँ बचेगा 5x - 2। ओके, और यहाँ अगर हम लोग लेंगे -4 कॉमन तो यहाँ बचेगा 5x - 2। हम -2 इसलिए आया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये आ गया। अब ये दोनों कॉमन मिल रहा है तो इसको हम लोग अब अलग कर लेते हैं सेपरेट। तो यहाँ 5x - 2 ये कॉमन निकल रहा है, इसको साइड कर लिया। अब ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो 3x - 4 ये हो गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो दिया गया है 3x - 4 और 5x + 2। तो यही हो जाएगा, सॉरी 3x - 4 × 5x + 2 ये नहीं होगा क्योंकि हम लोग का आंसर जो है वो -2 आया है। देखिए यहाँ 5x - 2 आया है, तो 5x - 2 और 3x - 4। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5x - 2 × 3x - 4। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें, क्योंकि ये कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं उतना। अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो x² - 16 यहाँ है, तो इसको स्प्लिट करने बोल रहा। तो 16 आप लोग जानते होंगे 4 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 4², 4 का स्क्वायर। तो यहाँ a² - b² हो गया। तो a² - b² इज इक्वल टू व्हाट, a + b इंटू a - b हो गया आंसर। बस क्वेश्चन इतना छोटा सा ही था। और आप लोग हैं कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखा कीजिए, तुरंत उसका आंसर निकालने की कोशिश मत कीजिए। क्वेश्चन पे आप कंसंट्रेट कीजिए, आंसर खुद में खुद आएगा बाहर। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ये कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है। √3x² + 11x + 6 √3। तो इसमें जो है मिड टर्म स्प्लिटिंग है। ओके, मिड टर्म स्प्लिटिंग है।
तो हम लोग मिड टर्म को 9 इंटू 2 मीन्स 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 एंड 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। 18 क्यों हुआ आप लोग पूछेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 18 आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म यहाँ है √3, सिर्फ जो उसका नंबर है वेरिएबल को नहीं, सिर्फ जो उसका कांस्टेंट नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर, √3 मल्टीप्लाई 6 √3। तो √3 जो है मिल के बन जाएगा 3। तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 एंड 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। सो ये हो गया मिड टर्म स्प्लिट हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ मिड टर्म स्प्लिट होने के बाद √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 √3, ये था क्वेश्चन। इसको हम लोग 11x² से सेपरेट कर दिए, स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेंगे √3x, यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 √3। ओके, और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेंगे प्लस यहाँ अगर हम लोग 2 सिर्फ कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 √3। ओके, तो यहाँ आप लोग बोलेंगे सर यहाँ √3, यहाँ 3 √3 कैसे आया, समझ में नहीं आया। तो रुकिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले हम लोग 9 को अगर स्प्लिट करके देखें, 9 को अगर हम लोग स्प्लिट करें तो √3 इंटू √3 होता है, इंटू 3, ये होता है 9 का। ओके, 9 का होता है √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि रूट जुड़ जाता है तो ये 3 बचता है। तो इंटू 3, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी अगर चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ √3 इंटू √3। ओके, तो यहाँ 4 √3, जिसमें से एक को हम लोग कॉमन अगर निकाल रहे हैं तो बाकी 3 बच जाएगा। तो 3 में से 2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बच जाएगा 3, बचेगा 3 √3। ओके, इसमें से अगर 2 हम लोग निकालेंगे तो 2 इंटू 3 √3, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 6 √3। समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ से अब कॉमन निकल रहा है तो हम लोग यहाँ से इसको सेपरेट करते हैं, इसको हम लोग सेपरेट करते हैं अलग। तो अगर हम लोग ओके, यहाँ से ये है, इसको अगर हम लोग चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं। थोड़ा मैं कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा हम रुकिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ इस टर्म को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो इस टर्म को अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3x प्लस 2, ये मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 √3। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं कौन इसका आंसर होगा। तो यहाँ x प्लस √3, 3 √3 और √3 माइनस 2 नहीं था शायद, +2 था, x प्लस, हाँ +2 था। तो इसका आंसर हो जाएगा +2 प्लस में जो रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों प्लस में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपको क्वेश्चन दिया रहे और क्वेश्चन देने के बाद आपको ऑप्शन ये चारों में से मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं दिया रहे, तो आप कैसे बनाएंगे। यहाँ तो ऑप्शन देख के आप मार देंगे,
अगर ऑप्शन नहीं दिया रहा है तो इस प्रोसेस को आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया हो गया। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 माइनस x माइनस z, x टू द पावर 4 माइनस ब्रैकेट x माइनस z टू द होल पावर 4। तो x टू द पावर 4 को हम लोग एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस z टू द पावर 4 को हम लोग z x माइनस z टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे जब हम लोग इसको लिख सकते हैं तो हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ आ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग करते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड टू द होल स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके बाद अब हम लोग इसको, और अभी ये टूटेगा तो और ये टूटेगा, तो इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको अब हम लोग तोड़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ये आएगा इधर। और इधर अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो आएगा यहाँ मल्टीप्लाई, इससे ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस नहीं होगा, यहाँ जेड स्क्वायर भी माइनस में होगा, क्योंकि जेड स्क्वायर जो प्लस में हुआ इसके बाद इस माइनस के साइन के कारण ये माइनस में हो गया। तो यहाँ जो जेड स्क्वायर है, ये जो जेड स्क्वायर है ये भी माइनस में होगा। तो यहाँ माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ उसके बाद ए स्क्वायर ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ये माइनस साइन होने के कारण बाकी सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 2ab ना होके प्लस 2ab हो जाएगा। तो प्लस 2ab हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस 2xz। ओके, इतना आप लोग को अंडरस्टूड होगा। तो अब यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, x से x यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ जो है x जुट के 2x स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ओके, अब इसके बाद यहाँ आ गया माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xz। तो इसको हम लोग अब माइनस इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस जेड ब्रैकेट जेड माइनस 2 कॉमन हो गया। तो यहाँ ऑप्शन में जो है माइनस जेड को नहीं लिया गया, तो इसको हम लोग प्लस रहने देते हैं, इसको भी प्लस रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ मीन्स इसको अगर हम लोग प्लस रहने देंगे तो यहाँ माइनस माइनस जेड प्लस 2x बचेगा ऐसे। तो यहाँ थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ इसके बाद जो है वो होगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz मल्टीप्लाइड z ब्रैकेट z प्लस 2x, यहाँ माइनस में होगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, इससे अब ज़्यादा ये नहीं टूटेगा। तो इसका आंसर जो है
हो जाएगा, हाँ इसका आंसर हो जाएगा z ब्रैकेट 2x माइनस z मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xz। हाँ यही होगा, तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन से देखते हैं कहाँ है। ये जो लिखा हुआ है ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन में ये कहाँ है, शायद ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी में यही है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए मुझे ऑप्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि शायद बड़ा बड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है तो थोड़ा आंसर शायद ऑप्शन में गलत हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है और जो आंसर निकल रहा है वो सही है। उसके हिसाब से आप ऑप्शन को मैच कर सकते हैं। मुझे यहाँ मेन ऑप्शन को नहीं बताना, ऑप्शन बहुत कोई बताता है, लेकिन मुझे यहाँ प्रोसेस को बताना है कि किस तरह से ये बन रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है फैक्टराइज x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर प्लस 4xy माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग अब इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ हम लोग x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर है प्लस 4xy है माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा, यहाँ प्लस 4xy माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये दोनों कॉमन टर्म है तो इसमें से माइनस हो जाएगा, और यहाँ a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ है, तो यहाँ अगर इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और उसके बाद माइनस जेड स्क्वायर। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कौन इसका ऑप्शन है। तो ऑप्शन इसका हम लोग अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका है आंसर। आप लोग प्रोसेस देख लिए होंगे, ऑप्शन बड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो यही रहेगा और आंसर जो है वही रहेगा। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और व्हाट। इसका मीन्स हम लोग को फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर हम लोग निकालते हैं इसका, एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 को, प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर हम लोग ये लिख सकते हैं, प्लस एक्स वाई टू द होल स्क्वायर, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसके बाद अब यहाँ हम लोग अगर इसको सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू द होल स्क्वायर। ओके, इतना है। तो इतना से अभी हम लोग इसको ऑप्शन के अनुसार तोड़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स ये और टूटेगा तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। अब यहाँ अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो एक्स वाई टू दी होल स्क्वायर है उसको हम लोग लिख सकते हैं
प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस 2xy 2xy प्लस रुकिए 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 थोड़ा, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस, मैथ है यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। तो इसको अब हम लोग सेपरेट अगर करेंगे तो यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको अगर हम लोग सेपरेट से लिख सकते हैं, इसको हम लोग सेपरेट से लिख सकते हैं a प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई टू द होल स्क्वायर। ये हो गया, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर देखिए, समझ में आएगा। 2 बार 3 बार वीडियो को आप देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ है ए स्क्वायर, यहाँ देखिए इसको और डार्क कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा इसका, इससे अब शॉर्ट नहीं हो सकता, इसका फैक्टर निकल गया। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 टू बी फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 प्लस p। p यहाँ वैल्यू फाइंड करना है, p के जगह पे क्या लिखाएगा p एक्स स्क्वायर प्लस q, q यहाँ भी वैल्यू फाइंड करना, तो p q यहाँ वैल्यू बोल रहा है इसलिए वैल्यू फाइंड करना। तो ये इसका फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके साथ कि जो इस फॉर्म में टूट जाएगा। तो हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाना चाहिए शायद, तो नहीं सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ जो है माइनस 2x प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ इससे आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो भी दिया हुआ प्लस में दिया हुआ, वैल्यू जो भी दिया हुआ प्लस में दिया हुआ, खाली एक माइनस में, तो p का वैल्यू सिर्फ माइनस में रह सकता है लेकिन y का वैल्यू माइनस में नहीं रहेगा। तो यहाँ हो गया। तो यहाँ चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द होल स्क्वायर माइनस 2x ऐसे टू द होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़ दिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रुकिए इसको मैं और आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। ये जो है इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ओके, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये है हम लोग का निकाला हुआ स्टेटमेंट। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको और शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x, जो माइनस वाला साइड है उसको हम लोग लास्ट में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x। ये हो गया। तो ये जब अलग हो गया तो ये दोनों इसका स्क्वायर है, ये प्लस माइनस है तो इसका भी स्क्वायर ही होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द होल स्क्वायर माइनस 2x टू द होल स्क्वायर। तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5
नहीं तो इस फॉर्म में टूट गया, तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हम लोग को वैल्यू लाना है, इसका फैक्टर नहीं निकालना। तो हम लोग को वैल्यू लाना है, मैं भी इसका फैक्टर निकाल रहा था, सॉरी। तो इसका हम लोग को वैल्यू लाना है, तो इसको हम लोग अब तोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x⁴ प्लस 25 मीन्स a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab। तो 2 × 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो होगा 10x²। ओके, ये हो गया। इसके बाद -4x², तो ये -4x² हो गया। तो यहाँ हम लोग अगर करेंगे तो इसको प्रोसेस अगर हम लोग इसका करेंगे तो हो जाएगा x⁴ प्लस 25 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 6² बचेगा, 6x²। तो यह हो जाएगा इसका फॉर्म। अब ये इसका फॉर्म हो जाएगा, तो इस पर हम लोग अब वैल्यू को पुट करते हैं, जो वैल्यू दिया गया है। तो वैल्यू हम लोग का दिया गया है x⁴ प्लस px²। p यहाँ हम लोग को वैल्यू फाइंड करना, तो p = 6 आएगा क्योंकि ये x² है। यहाँ प्लस q वैल्यू फाइंड करना, तो q हमारा 25 आएगा। तो p = 6 और q = 25। ओके, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। सो इसका ऑप्शन का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, p = 6 एंड q = 5, सॉरी 25, 5 का स्क्वायर 25। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टर्स ऑफ 1 - 6z - 9x²। तो इसको हम लोग अगर देखेंगे ध्यान से अगर देखेंगे तो जो मिड टर्म स्प्लिटिंग का फॉर्म इसमें आएगा, तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 1 × 9 9 ही रहेगा। और 6 को अगर हम लोग इसके साथ रिलेशन बनाएंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 + 3 = 6 हो गया। तो अब हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं, तो हो जाएगा 1 -6, तो 3x माइनस, सॉरी x नहीं z है, तो -3z - 3z, यहाँ -9z²। तो अब हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन अगर हम लोग यहाँ से इसमें लेंगे तो यहाँ कॉमन अगर 3 आएगा, सॉरी 3 नहीं आएगा, इसमें कॉमन जो 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो यहाँ बचेगा 1 - 3z पहला में, और दूसरा में कॉमन आएगा माइनस नहीं, सॉरी दूसरा में कॉमन आएगा प्लस 3z कॉमन आएगा, तो इसमें बचेगा रुकिए, हाँ माइनस है यहाँ और यहाँ माइनस है। ओके, तो माइनस है, तो यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ अब 3z अगर हम लोग कॉमन लेंगे, हाँ 3z अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ -3, सॉरी यहाँ आएगा -1, यहाँ -3z, -1 और -3z आएगा। तो इसका जो आंसर होगा, तो हम लोग अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं क्योंकि वैल्यू जो है वो ये दोनों को हम लोग को कॉमन करना है। तो इसको हम लोग जब साइन को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो साइन हम लोग यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ होगा 1 प्लस, और यहाँ भी अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों तो अब इक्वल हो गया। समझ में आया आप लोग को? यहाँ माइनस हम लोग इसमें कॉमन ले लिए, तो हम माइनस इंटू माइनस इज इक्वल, सॉरी माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ओके, तो यहाँ है कॉन्सेप्ट। तो इस पे हम लोग अब, तो यहाँ -1 कॉमन लिए, तो यहाँ बचेगा 1 + 3x, सॉरी 3z, और यहाँ -3z कॉमन लिए, तो यहाँ बचेगा 1 + 3z। तो अब ये दोनों टर्म को हम लोग को कॉमन करना था, तो ये कॉमन हो गया। अब यहाँ आ जाएगा 1 + 3z इंटू -1 - 3z,
ओके, ये होगा इसका सेपरेशन या इसको फैक्टराइजेशन बोलिए। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन में कहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है ये शायद, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन ऐसे ही होगा। ऑप्शन में है तो इसका आंसर वही होगा जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सेपरेट करेंगे उसके बाद यहाँ होगा मिड टर्म स्प्लिटिंग, तो यहाँ हम लोग माइनस को कॉमन लिए तो बचेगा 1+3z, और यहाँ भी माइनस, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। सॉरी, यहाँ अगर हम लोग माइनस, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ अगर हम लोग माइनस को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -1, तो यहाँ हो जाएगा -1+3z। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं, -1+3z इंटू -1+3z होगा -1+3z, यहाँ -1+3z, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा, बहुत सब कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। रुकिए, इसको फिर से मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ये कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा, तो इसको मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको 1 -6z -9z², तो इसको अगर हम लोग सेकंड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 1 -3z -9z² ये होगा। तो इसमें से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो हम लोग अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा -1 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 नहीं -1 +3z कॉमन बचेगा। यहाँ अगर हम लोग -3 कॉमन लेंगे, -3z, तो यहाँ बचेगा 1। तो हम लोग का माइनस लेना है, तो यहाँ हम लोग प्लस लेंगे, तो +3 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस, यहाँ होगा -1 -3z ये होगा। तो यहाँ हम लोग को टर्म इसमें जो है कॉमन नहीं मिल रहा, तो टर्म हम लोग को इसमें कॉमन लेने के लिए यहाँ माइनस हम लोग साइन लिए, तो यहाँ जब हम लोग माइनस साइन लिए तो यहाँ माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ भी प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस। ओके, तो यही होगा इसका आंसर। इसको हम लोग अब स्प्लिट था तो इसको हम लोग अब जोड़ेंगे, तो आ जाएगा -1 +3z इंटू -1 +3z आएगा, -1 -3z यही होगा इसका। -1 -3z, इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। यहाँ जो इसका होगा स्प्लिटिंग
स्प्लिट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा। तो यहाँ हम लोग अगर इसको लेंगे कॉमन, तो यहाँ अगर 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3z। यहाँ अगर हम लोग कॉमन लेते हैं माइनस 3z और कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 3z, ये बचेगा। तो 1 प्लस 3z, यहाँ 1 माइनस 3z आ रहा है। तो इसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम है यहाँ स्प्लिट होने में, तो ऐसे ही इसका आंसर आएगा 1 माइनस 3z, और यहाँ 1 माइनस 3z, यहाँ 1 प्लस 3z, ये होगा। तो यहाँ अगर हम लोग इसको, और अब तो ये शायद स्प्लिट नहीं होगा, तो यही इसका आंसर होगा। इसके आगे आप लोग खुद से बना सकते हैं अगर टूटेगा तो, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन के अनुसार चलें तो फर्स्ट, शायद ये आप खुद से बना लीजिएगा, शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ओके, तो मैं इसमें चेक किया, इसका ऑप्शन गलत है, तो इसका जो बनाने का प्रोसेस है इसी तरह रहेगा, तो यही इसका आंसर आएगा। इसके बाद आगे यहाँ 1 प्लस 3z। ओके, आप लोग ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि 1 प्लस 3z ब्रैकेट 1 माइनस 3z। ओके, ये है ऑप्शन। तो इसका अगर हम लोग देखें सॉल्यूशन, तो यहाँ जाएगा 1 इंटू 1 1, यहाँ 1 माइनस 3z और यहाँ प्लस 3z आ जा रहा है, तो ये तो कट जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है सारा। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन है वो 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर है। तो ये 16x स्क्वायर 4x टू द होल स्क्वायर माइनस यहाँ 5y टू द होल स्क्वायर, ये है। तो 5y टू द होल स्क्वायर है। तो इसको अब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ 4x प्लस 5y इंटू 4x माइनस 5y, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन में आप लोग मैच कर सकते हैं 4a, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज इतना, तो इसमें कॉमन हम लोग को मिल रहा है 12। इसमें हम लोग को 12 कॉमन मिल रहा है, एक्स वाई दोनों में, एक्स स्क्वायर दोनों में है और वाई दोनों में है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ बचेगा 3x माइनस 5z, ये होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और माइनस a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये जब होगा माइनस 2ab, यहाँ से जब हम लोग माइनस से इसको चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे ये कट जाएगा, ये जो दोनों है वो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4ab। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4ab। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4ab। हाँ, और एक प्रोसेस और है इसका बनाने का, मैं ध्यान नहीं दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी
इंटू a माइनस बी। ओके, तो आ जाएगा, अगर यहाँ हम लोग देखें तो b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा जो, तो यहाँ बचेगा 2a इंटू यहाँ हो जाएगा 2b, तो इसका आंसर आ जाएगा 4ab। मैं आपको ये बता दिया हूँ। तो सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम लोग को तोड़ना है, ये हम लोग का आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग को जब तोड़ना है तो यहाँ हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस बी। ये जब इसमें से कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। बस यही था, बस इतना ही था इसमें कॉमन लेना। तो एक्स स्क्वायर a माइनस, सॉरी यहाँ 2b है ना, 2b और मल्टीप्लाई x प्लस वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप लोग चाहे तो इस पर मैं पार्ट 2 भी बना सकता हूँ। और एक क्वेश्चन था ये वाला, ये इसको आप घर पे भी ट्राई कीजिए, मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ। सो आई होप you will understand, you should understand all the concept. So thank you for today. Thank you very much.